हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इको वे विद अंशु। आज हम हमारी इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी क्लास 11th की टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में समझेंगे। यह आपकी बुक में एनसीईआरटी में जिस तरह से गिवन है हम उसको उस तरह से ही समझेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम समझेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन को, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं 1881 की। तो 1881 में हुआ इंडिया का सबसे पहला सेंसस, यानी कि फर्स्ट एवर सेंसस, यानी कि जनगणना। और 1881 का ये जो सेंसस है ये एक ऐसा सेंसस है जहां पर ब्रिटिशर्स ने पहली बार डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने में बहुत सारी लिमिटेशंस थी, यानी कि पूरे सेंसस की बात की जाए तो सेंसस में काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी थी, लेकिन उसके साथ हमें डेटा के बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिला। हमें सबसे पहले तो ये जानने को मिला कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो उस टाइम पर अनइवन थी, यानी कि कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम। सेंसस से सबसे पहले जो बात हमें पता चली वो थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो जन्म लेने के बाद उनकी बहुत ही जल्दी डेथ हो जाती है, जो पूरी तरह से 1 साल के भी नहीं हो पाते। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो रेट होता है जहां पर हम ये देखते हैं कि हर 1000 बच्चों के बर्थ पर कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है 1 साल होने से पहले पहले। और वो रेट आप मानेंगे नहीं, उस टाइम पे 218 था, यानी कि 1000 बच्चे जब 1000 बच्चों का बर्थ होता था तो उस टाइम पर उसमें से 218 बच्चे ऐसे होते थे जिनकी डेथ हो जाती थी। और आज के टाइम पे वो नंबर सिर्फ 28 है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पर हेल्थ फैसिलिटीज कितनी ही बेकार रही होंगी। उसके बाद सेंसस से हमें जो सेकंड चीज पता चलती है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यानी कि उस टाइम पर लोग कितना लंबा जिया करते थे। और आप मानेंगे नहीं, उस टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो था 32 ईयर्स, यानी कि 32 साल तक ही लोग जिया करते थे। और आज वही नंबर 69 ईयर्स है, यानी कि 69 ईयर्स तक लोग जीते हैं और उससे ज़्यादा भी। और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पर बीमारी की वजह से या फिर गरीबी की वजह से लोगों की बहुत ही जल्दी उम्र में डेथ हो जाया करती थी। नेक्स्ट हमें सेंसस से ये बात पता चली कि उस टाइम पर इंडिया में एक्सट्रीम यानी कि एक्सटेंसिव पॉवर्टी देखने को मिली, यानी कि बहुत ही हद से ज़्यादा गरीबी। और आपकी बुक में ये चीज़ मेंशन है कि इसके बारे में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, मतलब पता नहीं एक्सटेंसिव पॉवर्टी थी या नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंडिया में उस टाइम पर एक्सटेंसिव पॉवर्टी थी और जिससे इंडिया का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल था वो बहुत ही लो था। तो ये था आपकी बुक में दिए हुए टॉपिक डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में सब कुछ। अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि उस टाइम पे लोग कौन से ऑक्यूपेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। इज इट फार्मिंग और इज इट सर्विस सेक्टर? आइए इस टॉपिक को समझते हैं। तो बेसिकली हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये समझते हैं कि उस टाइम पर, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया में लोग कौन कौन सी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में डिवाइडेड थे, यानी कि लोग किस टाइप की इंडस्ट्रीज में काम करना ज़्यादा पसंद करते थे या फिर वो वहाँ पर काम करते थे। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली एमसीक्यूज में और आपकी बुक में भी मेंशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। उस टाइम पर लोग खेती करना ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो एग्रीकल्चर में जो लोग काम किया करते थे वो 70 to 75%, यानी कि आप मान लीजिए कि भारत देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, 70 to 75%। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें सिर्फ 10% लोग इन्वॉल्व थे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% लोग काम किया करते थे। फिर आता है सर्विस सेक्टर, जहां पर 15 to 20% लोग इन्वॉल्व थे, यानी कि वहां पर काम किया करते थे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, दीज आर दी सर्विसेज सेक्टर। अब हम समझेंगे कि इंडिया के उस टाइम पर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में क्या सिनेरियो था, यानी कि कौन से स्टेट में ज़्यादातर लोग इंडस्ट्रीज में थे या फिर कौन से स्टेट में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। हर एक स्टेट का अपना स्टैटिस्टिक्स यानी कि फैक्ट्स अलग अलग हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मद्रास, बॉम्बे और बंगाल की। तो यहाँ पर इन तीनों स्टेट्स में लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना शुरू कर दिया था, यानी कि लोग एग्रीकल्चर खेती से शिफ्ट हो रहे थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ। और स्टेट याद रखिएगा, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल प्रेसिडेंसी। अब बात करते हैं 3 और स्टेट्स, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब की।
यहाँ पर इन तीनों स्टेट्स में लोगों ने एग्रीकल्चर को प्रेफर किया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग खेती में इन्वॉल्व थे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एक क्विक शॉर्ट समरी देखते हैं। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि जब हमने 3 स्टेट्स की बात की, यानी कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में जो हमने 3 स्टेट देखे, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, ये तीनों स्टेट एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। वहीं पर जब हम बात करते हैं उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब की, यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही थी। यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो रहे थे। और ये बात और ये चीज़ हमें आज भी देखने को मिलती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर के 2 टॉपिक, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक कंडीशन को समझा। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को ज़रूर लूँगी। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।